Namaskar. This is English Guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English and IELTS Academy. Today I have come here to express the importance of English at you. But before starting my speech, first I would like to tell you thank you. आप कहोगे सर हमें थैंक यू क्यों कह रहे हो? मैं थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी स्पीच को अटेंशनली ध्यान से सुन रहे हो. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू थैंक यू वेरी मच. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप कहोगे सर हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए गाइस आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा हूँ क्योंकि इस स्पीच को सुनने के बाद आपका लाइफ चेंज होने वाला है. आप कहोगे सर ऐसा क्या है इस स्पीच में जिससे हमारा लाइफ चेंज होने वाला है? ऑन द बेस ऑफ वन सर्वे आई वॉन्ट टू टेल यू. एक सर्वे के बेस पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कैसे आपका लाइफ चेंज होगा. स्टूडेंट्स, only 1% people, only 1% individual person can speak English all over Gujarat. ये गुजरात का सर्वे है. एंड ओनली 5% इंडिविजुअल पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया. ये इंडिया का सर्वे है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है गाइस. दीज आर नॉट माई वर्ड्स. बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन है स्मृति ईरानी, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थी तब उन्होंने ये सर्वे निकाला. लेट बट ग्रेट अरुण जेटली, इनके ये वर्ड है कि गुजरात में 100 में से एक बंदे को इंग्लिश बोलना आता है और भारत में 100 में से 5 लोगों को इंग्लिश बोलना आता है. सो ओवरऑल गुजरात में 100 में से 1% और इंडिया में 100 में से 5%. अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखो तो मोर देन 130 करोड़ पीपल लिव इन अवर इंडिया. 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं. अगर इनका सर्वे में देखा जाए तो 130 करोड़ में से 10 करोड़ लोगों को इंग्लिश बोलना आता है और 120 करोड़ को इंग्लिश बोलना नहीं आता है. सो गाइस, लोगों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड लैंग्वेज है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, सर्वे कहता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश जितनी ईजी लैंग्वेज पूरी दुनिया में कोई नहीं है. मैंने क्या कहा था, इस कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस स्पीच को सुनने के बाद आपका लाइफ चेंज होने वाला है. अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए. अब जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, अगर आप मैरिड है, शादीशुदा है, तो आपकी शादी में 700, 800, 1000 पीपल जो आए थे, इनमें से कितनों को इंग्लिश बोलना आता है? हमारी सोसाइटी का सर्वे आप खुद करो. अगर मेरे कहीं पे भी वर्ड्स आपको गलत लग रहे हैं, आप खुद सर्वे कर लो कि जिस सोसाइटी में, फ्लैट में आप रहते हो, वहाँ कितनों लोगों को इंग्लिश बोलना आता है. आपकी शादी में जो 700, 800 पीपल आए थे, वहाँ कितनों को इंग्लिश बोलना आता है. तो वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं जो भी कहने जा रहा हूँ वो मेरा वर्ड राइट है. स्मृति ईरानी, अरुण जेटली जिन्होंने जो सर्वे निकाला वो भी राइट है. और स्टूडेंट्स, अगर आप इस 1% के अंदर एंटर करते हो, अगर इस 5% के अंदर एंटर करते हो, तो आपका लाइफ चेंज होगा कि नहीं होगा? जस्ट टेल मी, जस्ट इमेजिन दैट. अगर आप 1% जो गुजरात में सिर्फ 100 में से इंडिविजुअल 1% को इंग्लिश बोलना आता है, अगर आपको इंग्लिश बोलना आ गया और आप उस 1% में हो तो लाइफ चेंज. अगर आप 5% जो इंडिया है वहाँ पे लोगों को इंग्लिश बोलना, ओनली 5% पीपल को इंग्लिश बोलना आता है, अगर वहाँ पे आप एंटर करते हो तो लाइफ विल डेफिनेटली चेंज. वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है. स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन जिन लोगों को अपने रिलेटिव्स में, अपने सोसाइटी में, कहीं पे भी देखो, जिन लोगों को इंग्लिश बोलना आता है, जिन लोगों को भी इंग्लिश बोलना आता है, उनकी इनकम देख लो आप. वो लोगों से 4 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं. वो लोगों से 4 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं. अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो एमकॉम बीएड जो टीचर होता है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में जॉब करने जाता है तो उसको 6 या 7,000 रुपीज़, स्टार्टिंग तो 4,000, फिर 6 या 7,000 रुपीज़ देते हैं. लेकिन वही टीचर को जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से टीचर वो इंग्लिश पढ़ाने जाता है तो उसको 15 to 20,000 रुपीज़ देते हैं. एम आई रॉन्ग? यू सेड या, आई राइट, आई एम राइट. ओके, सो जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट जो भी इंग्लिश बोलना आता है वो लोगों से 4 गुना ज़्यादा इनकम करता है. वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उनका इम्प्रेशन देखो, उनका पर्सनालिटी देखो, उनका कितना पर्सनालिटी, कितना इम्प्रेशन है. 4 लाइन 6 लाइन अगर वो कहीं पे इंग्लिश में बोलते हैं तो उनको लोग पढ़े लिखे कहते हैं कि नहीं ये बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है. हमारा रिकग्नाइज कुछ अलग ही तरह से होता है. दैट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. एंड ये लैंग्वेज what I want to tell you that, first I want to tell you that students, friends, I am from Maharashtra. I am proud of my Marathi language. I am proud of my Maharashtra. Friends, I live in Gujarat.
I am proud of my Gujarati language. I am proud of my Gujarat. Friends, I also live in this India. I also live in this beautiful India. So Hindi is my national language. So I am also proud of my Hindi language. But friends, we all live in this beautiful world. हम इस सुंदर दुनिया में रहते हैं. तो that thing I want to tell you that कि English is an international language. English is a global language. Students, इंग्लिश एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल लैंग्वेज है. अगर आपको इंग्लिश बोलना आ गया तो आपको लोग अलग ही बहुत ही एजुकेटेड इंसानों में बहुत ही रेप्यूटेड आपकी इंप्रेशन होगी वहाँ पे कि कहीं पे भी आप जाओ आपकी एक इंप्रेशन क्रिएट करोगे. आप खुद एक पर्सनालिटी क्रिएट करते हो. वाई? ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश. स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज. लोगों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड लैंग्वेज है, बट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश जैसी इजी लैंग्वेज पूरी दुनिया में कोई नहीं है. मैं जस्ट वन एग्जांपल से आपको साबित कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ वन एग्जांपल से. आई एम महाराष्ट्रियन. मैं एक लाइन महाराष्ट्रियन की बोलता हूँ कि वह मेरी बीवी है. जब आप इंग्लिश सीखने आते हो तो वह को शी कहते हैं, मेरी को माई कहते हैं, बीवी को वाइफ कहते हैं. ये सब आपको आता है. सो इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए बहुत ईजी है. लेकिन अगर मराठी में मुझे लाइन बोलनी है, उससे पहले मैं कह दूं, अगर आप मुझे मराठी सिखाने के लिए, तेलुगु सिखाने के लिए अगर आप मुझे कहो कि सर मैं 5 लाख रुपीज़ देता हूँ, 1 लाख रुपीज़ देता हूँ, आप मुझे मराठी सिखाइए, मुझे तेलुगु सिखाइए, स्टूडेंट्स आई स्वेयर मैं टच भी नहीं करूँगा उस लेक्चर का. आपका ट्यूशन मैं लूँगा ही नहीं. मैं पढ़ाने की जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा मैं. क्यों? क्योंकि मेरे लिए मराठी सिखाना बहुत ऑकवर्ड है, तेलुगु सिखाना बहुत ऑकवर्ड है. नहीं वो सिखा सकता मैं. क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि वो मेरी बीवी है. मैं तुरंत बोल सकता हूँ शी इज़ माई वाइफ, क्योंकि वो को शी कहते हैं, मेरी को माई कहते हैं, पत्नी को वाइफ कहते हैं. वो वर्ड आप लेकर आए हो तो मुझे सिखाना बहुत इजी है. लेकिन अगर यही लाइन मैं मराठी में बोलने जा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे ये कहना पड़ेगा कि ती माझी नवरी आहे. ती माझी नवरी आहे, यानी वो को ती कहते हैं, मेरी को माझी कहते हैं, पत्नी को नवरी कहते हैं. एक एक वर्ड मुझे सिखाना पड़ेगा. आप सोच लीजिए कौन सी लैंग्वेज ऑकवर्ड है, कौन सी इजी है. ओके गाइस, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है. टीचर अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए. अगर दोनों अच्छे हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश जैसी इजी लैंग्वेज कोई नहीं है. बाकी मैं आपको कह रहा हूँ स्वेयरली, आई स्वेयर मैं मराठी और तेलुगु का ट्राई भी नहीं करूँगा पढ़ाने का. भले आप मुझे 5 लाख रुपये क्यों ना दे दो. आप मुझे 5,000 तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने का ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे आप 5 लाख दे दो, मैं इंग्लिश मराठी एंड तेलुगु को टच भी नहीं करूँगा. क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है. जब आप पढ़ोगे आपको टीचर अच्छा चाहिए, सामने स्टूडेंट भी अच्छा चाहिए. टीचर और स्टूडेंट दोनों अच्छे हो तो डेफिनेटली इंग्लिश जैसी इजी लैंग्वेज कोई नहीं है. और एक इंग्लिश का मैं आपको एक पॉइंट आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ. स्टूडेंट्स, आज के ज़माने में अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, उसने एमकॉम किया है, बीकॉम किया है, या बीएससी किया है, या एमएससी किया है, या कुछ भी मैकेनिकल इंजीनियर हो गया है, बिजनेसमैन है, कुछ भी उसने किया है, पढ़ा लिखा है वो. लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आज के ज़माने में अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप में नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो सॉरी टू से यू दैट अगर आप भले ही कितना पढ़े लिखे हो, डबल ग्रेजुएट क्यों ना हो, फिर भी आज के ज़माने के आप अनएजुकेटेड इंसान हो. आज के ज़माने के आप इलिटरेट अनपढ़ इंसान में आपकी गिनती होती है अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं आता. और सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे अगर आप 8th स्टैंडर्ड पढ़े हो, 10th स्टैंडर्ड पढ़े हो, 12th स्टैंडर्ड पढ़े हो, फिर भी अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आता है तो लोग आपको एजुकेटेड रिकग्नाइज करते हैं. आप एजुकेटेड की श्रृंखला में आ जाते हो. आप बस एग्जाम्पल है, मैं कुछ नाम सेलिब्रिटी के देना चाह रहा हूँ. बहुत ग्रेट सेलिब्रिटी है, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है. मैं कितने एग्जाम्पल दूँ आपको, लेकिन मैं आपको 5 to 6 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. यू नो लता मंगेशकर, 5th स्टैंडर्ड एजुकेशन. सेकेंड, विराट कोहली. मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आमिर खान विराट कोहली का इंटरव्यू ले रहा था. मुझे नहीं पता था, वो इंटरव्यू में मुझे पता चला कि विराट कोहली सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की एजुकेशन है उनका. सचिन तेंदुलकर 10th स्टैंडर्ड. अक्षय कुमार वेरी लो एजुकेशन. सो अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर, कपिल शर्मा, ऐसे बहुत सेलिब्रिटी है जिनका एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन कोई इनको अनएजुकेट कहेगा? कोई नहीं कहेगा. क्यों? क्योंकि इन सब सेलिब्रिटी को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आता है. कैसे आता है? कहीं ना कहीं तो सीखा होगा उन्होंने.
कहीं ना कहीं तो इंग्लिश को सीखा होगा. दैट इज़ वाई दे थिंक दैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज. क्योंकि इंग्लिश जब वो बोलते हैं, विराट कोहली जब इंग्लैंड में जाता है, साउथ अफ्रीका में जाता है, वो कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, वो लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे देश का एक प्राउड बढ़ता है. फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं. आप सोचोगे 10th स्टैंडर्ड है, इतना 5th स्टैंडर्ड पढ़े लता मंगेशकर, 10th स्टैंडर्ड पढ़े, फिर भी इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोला है. कहीं ना कहीं अच्छे कोचिंग में वो लोग गए होंगे और उन्होंने वो चीज़ सीखी है, इसलिए वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं. इनको कोई अनएजुकेटेड नहीं कह सकता है. इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 10th स्टैंडर्ड भी हो लेकिन आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आता है और कंप्यूटर का बिजी लैंग्वेज हो, बेसिक लैंग्वेज हो, ऑटोमेटिक आप पढ़े लिखों में आ जाते हो. और आप बहुत भले ही कितना पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आपको इंग्लिश एंड कंप्यूटर का बेसिक लेना नहीं है तो समझ जाओ आपको अनएजुकेटेड में लोग रिकग्नाइज करेंगे. स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्या वैल्यू है और एक एग्जांपल से देना चाहता हूँ. स्टूडेंट्स, 10th और 12th जो लोग थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, जो भी आप जिस स्टेट में रहते हो, अपने ट्रेडिशन लैंग्वेज से आप पढ़ रहे हो तो 10th 12th तक वो आपको अपनी मातृभाषा में सिखाएंगे. जैसे मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में क्या है कि 10th और 12th तक पूरा गुजराती में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब 10th तक 12th तक वहाँ पे पढ़ाते हैं. लेकिन जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री करता है, जैसे वो डिप्लोमा किया, 10th के बाद अगर उसने डिप्लोमा किया या उसने डिग्री किया, स्टूडेंट्स सारी चीज़ इंग्लिश में आती है. मेडिकल लाइन, कोई कह सकता है कि डॉक्टरी लाइन जो मेडिकल लाइन है वो आपको कोई हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, पूरा इंग्लिश में थ्रू आउट वो आपका एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स. सो इंग्लिश आती है तो 10th और 12th के बाद जो हमारे डोर ओपन होते हैं, हमारे दरवाजे जो खुलते हैं हमारे करियर के लिए, वो थ्रू आउट इंग्लिश में आते हैं स्टूडेंट्स. सो वहाँ पे आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है. दैट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वेर एवर यू गो, ऑफिशियल जॉब अगर आप कहीं पे भी कर रहे हो, ऑफिशियल जॉब जो कंप्यूटर के सामने बैठकर आप जॉब कर रहे हो, 25,000 रुपये ऊपर की जितनी भी जॉब्स होगी उसमें थ्रू आउट आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा और पड़ेगा ही. थ्रू आउट इंग्लिश बोलना पड़ेगा. मैं यह इम्पोर्टेंस देने के लिए आपके सामने आया हूँ कि इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस है. ओके गाइस, नाउ आई वांट टू शो यू सम रिव्यूज़. मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू दिखाना चाहता हूँ. मैंने यहाँ कोई डॉक्टर, इंजीनियर, हाई-फाई इन लोगों के रिव्यू सेट नहीं किए. मैंने कोई छोटा बच्चा आपके सामने रखा है, कोई हाउसवाइफ सामने रखी है, तो उनके रिव्यू दिखाने चाहता हूँ. और रिव्यू से आप देखो कि कैसे इंग्लिश को सीखा जा सकता है. अगर इंग्लिश की अंदर हंगर है हमारे में तो डेफिनेटली कैसे इंग्लिश को सीखा जाता है, उसके बाद हम आगे की डिस्कस करते हैं. Hi, this is Riya Naraniwal. I have just completed my CA Foundation exam in 2019. Now I am at my CA intermediate level. I want to share my short journey of English speaking course from Ayushi Institute with all of you. As we all know that nowadays English becomes very important in our life, and English is the most common language used in the world. And you can also see that I am in a chartered accountancy course, and in this course English plays a very important role. And no matter what career path you decide to pursue, knowing English is the valuable skill. It will help you in the future to become a better, more sought after employee, as well as a more rounded person in your life. You can participate in a discussion or debate with your friends, with your colleagues, etc. And knowing English increases your chances for getting a job in multinational company in your own country or for finding a job abroad. And we all know that English is the language of the international communication and in internet and media. So learning English is important and beneficial in socializing and entertainment as well as for work. And nowadays every industry or company wants its employee with a good communication skill, good soft skill, or good personality. And I know that being a Gujarati medium student or Hindi medium student, every student have a threat in a mind that we can't speak English properly, we can't speak English fluently. But look at me, I also have a Gujarati medium background, even though I can speak English fluently in front of you. And this is made just because of Ayushi Institute, Mahindra sir, and all other dedicated teachers. And knowing English opens the door and chances in your life for getting many opportunities, and these doors can be opened if you join the Ayushi Institute. Personally, my opinion is Ayushi Institute is one of the best institute in English speaking course,
and as well as the IELTS. In this institute, the fundamental objective is to learning communications skills with speaking, writing, and learning and writing, etc. And in this institute, there are many activities done like group discussion, tell a story or speech for 10 or 15 minutes in front of teachers or your friends, classmates, etc. And in this institute the method is to improve your communication skill and explain your meaning of the words with context and examples. And there are many interactive sessions and day-to-day conversation with teachers and students, so it would be beneficial for you. And there is also a day-to-day or a weekly examination system in this institute, so this will improve our skills English and speaking English. So and now I want to tell about Mahindra sir. And I want to tell that being a student of Mahindra sir, I feel fortunate, and I am damn sure that all other students feel the same as me. And he is a person with a great sense of humor, and you all know that there no matters whether there is Sunday or Monday, because when Mahindra sir teaches, it is always a fun day. And he is very dedicated in his teaching. He puts his heart and soul when he teach the student. His picture is encouraged in my heart and also on my head. And I'm damn sure that there no matter when I will go, I will never forget his idealism, and I will never see like person like him in my life, in my whole life. He is an ideal teacher in my life, and he is always where and always will be. And I want to tell that Mahindra sir, you will be a teacher in the others, in the mind of others, but for me and for your student, you will be always a hero in our life. And I would prefer the term educational rock star for him. And I would like to thank you that you continuously encourage me in my life and increases my knowledge and for strive my goals in my life. And I find the friendship, love, guidance, discipline, everything in a one person, and that in the Mahindra sir. I would like to thank him again. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to tell my review in front of you. Thanks a lot. Hello guys, my name is Harsh Dekade. I am 9 years old. I am studying in 4th standard in Veda International School. I am also doing English speaking course in Ayush Institute. I am an English medium boy, but I could not speak English in 3rd standard. But now I can speak English very nicely because of Ayush Institute and Mahindra sir. Mahindra sir is not only my teacher but also my daddy. I'm proud of my daddy. I love my daddy too much. He is not only my daddy but also my best friend. Thank you so much for listening me attentionally. Thank you. Hello guys, this is Mr. Pratham Dave. I study in standard 4. My papa's good name is Mr. Krutat Dave, and my papa is police inspector. After joining in Ayush Institute, I have realized that must have more than 2 goals in the life. That's why I have set my goal, because life without goal is like a bird without wings, sky without sun, body without bone, tree without leaves, TV without cartoon. My short-term goal is to learn English speaking, and my long-term goal is become a successful army officer. I am sure that I will have achieved my goal by 2030. According to my Mahindra sir, not work but worry kills a man. That's why I will definitely work hard and prove that nothing is impossible determined person. My Mahindra sir is my first guru. He is my ideal teacher,
Mahindra sir is I proud of Mahindra sir. Mahindra sir's teaching style is very nice. Thank you so much for listening me attentively. Thank you. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ रिव्यूज़ दिखाए, 2 या 3 रिव्यूज़ थे वहाँ पे। आप अगर वो सारे रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो हमारा आयुषी इंस्टीट्यूट नाम का यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे जाकर देखिए, सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है। वहाँ पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जज या कोई फिल्म स्टार है या कोई भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वहाँ जो कनाडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, यूरोप गए हैं, वहाँ से भी उन्होंने अपने रिव्यूज़ हमें भेजे हैं। सारे रिव्यूज़ मैंने मेरी यूट्यूब चैनल में रखे हैं, क्योंकि आपका राइट है कि जिस एकेडमी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ के स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते कैसा है, कैसे इंग्लिश वो लोग बोलते हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। तो यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू टेल यू दैट एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर है, बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर है शेक्सपियर। उनका एक वर्ड है, बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने कही है, द लाइफ इज़ पिक्चर, वी आर एक्टर्स, द गॉड इज़ डायरेक्टर एंड द वर्ल्ड इज़ थिएटर। मतलब जीवन एक फिल्म है, हम उसके कलाकार हैं, गॉड भगवान ईश्वर उसका रचयिता है, उसका डायरेक्टर है, एंड द वर्ल्ड इज़ थिएटर। क्या ये सेइंग क्या कहना चाहती है हमें? ये सेइंग ये कहना चाहती है कि आपका डायरेक्टर मैं हूँ, लेकिन डायरेक्टर भी जिस एक्टर्स को चूज़ करता है वो देखकर चूज़ करता है कि अगर उसको बागबान मूवी बनानी है, मुझे पता है कि मुझे पिता का रोल देना है, तो अमिताभ के जगह पे एक कोई रोल कर ही नहीं सकता। ओके, सो एक डायरेक्टर डिसाइड करता है कि मुझे कौन से एक्टर्स को लेना है। इसी तरह से मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। जब आप मेरे क्लास में आओगे तो आपको ये डैम श्योर करके मैं कह सकता हूँ कि आपका डायरेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टर अच्छा होता है तो मूवी सुपरहिट हो जाती है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि आपका डायरेक्टर, आपका प्रोफेसर बहुत अच्छा है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि आई टीच वेरी नाइसली, आई गिव 100%, आई स्टार्ट फ्रॉम ए एंड आई कंप्लीट फ्रॉम जेड। मेरा सिलेबस आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ABCD से मैं पढ़ाना चालू करता हूँ और एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, मेल कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, कोई पर्सन के बारे में डिस्कस कैसे करना है, विजिट के बारे में कैसे डिस्कस करना है, नोटिस राइटिंग कैसे लिखना है, मैसेज राइटिंग कैसे लिखना है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि मैंने उसको छोड़ा होगा, क्योंकि मुझे इतना पता चलता है अगर मैं एक भी चैप्टर छोड़ दूंगा तो मेरे स्टूडेंट्स को वो लाइन इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। सो सिलेबस मैंने आपको कहा है कि क्या है, कैसे पढ़ना है, वो आप नेक्स्ट स्पीच में देख सकते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं और किस तरह से आप इंग्लिश बोलते होगे, वो मैं आपको एक नेक्स्ट स्पीच में कहूँगा कि कैसे आप इंग्लिश बोलते हो सकते हो। सो वो ग्रेट फिलोसोफर की जो लाइन थी, द लाइफ इज़ पिक्चर, वी आर एक्टर्स, द गॉड इज़ डायरेक्टर एंड द वर्ल्ड इज़ थिएटर। सो डायरेक्टर अच्छा है लेकिन एक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए स्टूडेंट्स, एक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए। जो डायरेक्टर है वो तो सही है, लेकिन वो एक्टर आप हो, मतलब आप वहाँ पे एक्टिंग करने वाले हो। तो अगर मुझे एक्टर अच्छा मिल गया, स्टूडेंट अच्छा मिल गया, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर एडमिशन लेने के बाद आप सोच लीजिए, पहले मैं स्टूडेंट्स को जब इंक्वायरी में आते हैं तो उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सर पे हाथ रखूँगा तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट कि मैं सर पे हाथ रखूँगा आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो तो मेरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद घर पे मैक्सिमम हाफ आवर, आधी घंटा, अगर हाफ आवर अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, जो कुछ भी मैं काम देता हूँ डे बाय डे, तो डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट रिजल्ट। आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलोगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलोगे। दैट इज़ वाई डायरेक्टर ठीक है लेकिन एक्टर भी ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर मुझे स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा स्टूडेंट्स, मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं कहा कि मेरे एकेडमी, आयुषी एकेडमी में 100% स्टूडेंट इंग्लिश बोल के जाते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मेरी लाइफ में नहीं कहा। लेकिन हाँ, सर्वे क्या है, आउट ऑफ 100 1% इंडिविजुअल पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश। गुजरात में 100 में से एक बंदे को इंग्लिश बोलना आता है। इंडिया में 100 में से 5 बंदे को इंग्लिश बोलना आता है। लेकिन मेरे आयुष एकेडमी में अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सो आई एम टेलिंग विथ प्राउड, मैं प्राउड के साथ, गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी एकेडमी में कंप्लीट 100 में से 85 to 90% स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल के निकलते हैं। 85 to 90। सर्वे क्या है, गुजरात में 100 में से 1 को नहीं आता है, मेरे क्लास में 100 में से 90 को आता है। ये सर्वे मैं आपको कह रहा हूँ। आई गिव मनी बैक गारंटी। अगर वो मुझे
सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे मनी बैक गारंटी देंगे तैयार हूँ कि अगर वो सपोर्ट करता है तो इंग्लिश बोलते होगा और होगा ही, क्योंकि मेरा काम ही इंग्लिश बोलते कराना है। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मेरा काम क्या है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो, अगर आपको सर दुख रहा है, पेट में दुख रहा है या जॉइंटिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसकी दवाई देता है तो आप ठीक हो जाते हो, वो उनका काम है। तो मेरा काम क्या है, आपको इंग्लिश बोलते होना है, मेरा काम है मैं आपको इंग्लिश बोलते कराऊँ। इस दुनिया की जो इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज है मैं वो आपको इंग्लिश सिखाऊँ, दैट इज़ माई वर्क। सो आई गिव माई 100%। आई गिव, मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यू में आप सुन सकते हो कि मैं कितना डेडिकेशन के साथ A to Z चीज़ पढ़ाता हूँ, और खुद ही आई कंडक्ट ऑल द लेक्चर्स माई सेल्फ, मैं खुद ही सब लेक्चर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेन सर वहाँ पे बैठे रहेंगे, स्टाफ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं सारे लेक्चर्स मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ। आप जिस कोर्स को परचेस करोगे वहाँ पे भी सारे लेक्चर्स मैंने खुद ने लिए हैं, लेकिन हमारे 4 क्लासेस है बैक टू बैक लाइन में, तो वहाँ पे मेरे क्वालिफाइड टीचर भी है। क्वालिफाइड टीचर का मतलब है कि हम, ऐसा नहीं कि वो M.Com है, B.Com है, B.Ed किया है तो मैंने उसको टीचर के तौर पे ले लिया, नहीं। हम यहाँ पे उसको 6 मंथ ट्रेनिंग देते हैं। पहले तो मैं मेरे पास पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको ही चांस देता हूँ, और उनमें से ही जो पढ़ा लिखा है और वो इंटरेस्ट दिखाता है तो उनको मैं चांस देता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, आई एम रेडी टू गिव यू जॉब, मैं तैयार हूँ जॉब देने के लिए। लेकिन उसको भी मैं 6 मंथ, 8 मंथ, 1 साल ट्रेनिंग देता हूँ, उसके बाद उसको स्टूडेंट्स के सामने आता हूँ। अब मेरी एकेडमी में आ जाइए, जितना भी स्टाफ है सबसे फ्लुएंटली इंग्लिश में पूछिए, कुछ भी पूछिए, वो लोग आपको इंग्लिश में बातें करेंगे। ये भी जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो, ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे मैं एडमिशन ले रहा हूँ उनको इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं आता है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आप जब इंक्वायरी में आते हो तो आप टेस्टिंग करो हमारा, तो आपको पता चले कि हमारा स्टाफ कैसा है। ओके गाइस, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मेरी जो बहुत ही प्यारी लाइन है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, स्टूडेंट्स प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारो, कल के लिए अपने आप को तैयार करो, कल के लिए अपने आप को तैयार करो। मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारो। करियर बनाने के साल क्या है, 15 ईयर में हमें फर्स्ट डिग्री मिलती है SSC। हम 15 साल के होते हैं तो हमें फर्स्ट डिग्री मिलती है, SSC की डिग्री मिलती है। 15 साल से लेके 23 यानी 7 साल तक हमारा करियर बिल्डअप होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अब जो भी करियर आप सेट करो, जो भी करियर सेट करो, उसमें इंग्लिश बोलना पड़ेगा और पड़ेगा ही। कोई भी एक गोल बना लो कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी है, एक गोल बना लो कि मुझे इंग्लिश, कुछ भी करियर बनाओगे उसमें इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या कहा था मेरी स्पीच में, 25,000 के ऊपर की कोई भी जॉब अगर आप करते हो वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना ही बोलना है, उसके बिना आपको जॉब ही नहीं देंगे। 1 एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। मैं एक रिलेटिव के वहाँ गया था, प्रोफेसर हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के IT किया है, उन्होंने 2 लड़के हैं, उन्होंने IT किया है, उनके पास जॉब नहीं। मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर हम जॉब कर रहे हैं, हमारा 6,000 सैलरी है। मैंने कहा आप IT के स्टूडेंट हो, 6,000 सैलरी है आपकी। फिर मेरे एक दोस्त है मिस्टर कमलेश, उनको मैंने कांटेक्ट किया क्योंकि IT का हब चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सर मुझे चाहिए ही चाहिए, आप भेज दो, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपीज़। मिल गई जॉब। मैंने कहा कि मिसिस के भाई है, मेरी वाइफ के वो भाई होते, प्राउड महसूस हो गया कि नहीं इंग्लिश बोलते, उनको जॉब मिल जाएगी, मेरा इंप्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू लेके गए, इंटरव्यू से वापस आए, मिस्टर कमलेश ने मुझे फ़ोन किया, सर सॉरी, आई एम सॉरी, मैं इनको जॉब नहीं दे सकता। उन्होंने कहा क्यों, आपने तो कहा था 100% को जॉब मिल गई, IT के स्टूडेंट्स है, डिग्री है इनके पास, जॉब मिल गई, क्यों? उन्होंने कहा सर ये खुद का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में नहीं दे पाते, ये खुद का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में नहीं दे पाते। मेरे वहाँ IT हब है, 9 o'clock को एम्प्लॉय आता है, 6 o'clock को जाता है, 9 to 6 उनको एवरी स्टेप दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, एवरी स्टेप उनको इंग्लिश बोलना पड़ता है। ये एग्जाम्पल से समझ जाइए स्टूडेंट्स, अगर कितनी भी डिग्री क्यों ना हो। मैंने कहा था बहुत डिग्री आपके पास है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, आप इस ज़माने के अनएजुकेटेड हो, इसलिए वो 6,000 में वो लड़के जॉब कर रहे थे। दैट एग्जाम्पल आई शेयर विथ यू। ओके, सो दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारो, कल के लिए अपने आप को तैयार करो गाइस, क्योंकि जो भी करियर बनाओगे इंग्लिश चाहिए और चाहिए ही, बोलना ही पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिल सकेगी। सिर्फ डिग्री के बेस पे आपको जॉब नहीं मिल सकेगी। इसलिए मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि गिव 7 years ऑफ योर एंटायर लाइफ, 15 to 23, 15 साल से वो करियर बनाने के साल हमारे स्टार्ट होते हैं, 23-24 तक हम हमारा करियर बिल्डअप करते हैं।
मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि गिव 7 years ऑफ योर एंटायर लाइफ एंड एन्जॉय 70 years। समझ लो मैं क्या कहना हूँ, अगर आपने 7 साल अपनी लाइफ को दे दिए, आने वाले 70 ईयर आप लाइफ का एंजॉय करोगे। आने वाले 70 ईयर आप अपने लाइफ का एंजॉय करोगे। अगर आपने 7 साल नहीं दिए तो देख लीजिए मार्केट में, सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो चाय का टी स्टॉल चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन आप क्यों वो करें? दैट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि गिव 7 years ऑफ एंटायर लाइफ एंड एन्जॉय 70 years ऑफ योर लाइफ। ओके, सो इन माई क्लास इफ़ यू कम, आपके पास जो डिग्री है वहाँ पे इंग्लिश का टच चाहिए, तो इफ़ यू कम, वेलकम इन IUC इंस्टीट्यूट, वेलकम इन अवर एक क्लास। डेफिनेटली वी विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, हम आपको इंग्लिश बोलते करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इंग्लिश जैसा ईजी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। इसीलिए उसका मार्केट में फ़ीस देख लो, 5,000, 6,000, 7,000। और मैंने क्या कहा था, मैं तेलुगु मराठी का एक मराठी लैंग्वेज 1 लाख दोगे तो भी मैं टच नहीं करूँगा। तो कौन सी लैंग्वेज ऑकवर्ड है, कौन सी लैंग्वेज ईजी है, आप डिसाइड कीजिए स्टूडेंट्स। तो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बहुत ईजी लैंग्वेज है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन। दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट लाइन, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर टीचर अच्छा हो, स्टूडेंट अच्छा हो, इंग्लिश का रिजल्ट मिलता है, मिलता है और मिलता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू, I want to boost you. Come with smile in my class for learning English speaking course. Come with smile and go with confidence. स्माइल के साथ आइए और कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ से निकलिए। इंग्लिश बोलते होगे ये नक्की है, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलते होगे, क्योंकि मेरा काम ही ये चीज़ कराना। ओके, सो क्या कहा था मैंने स्टार्टिंग में? फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू थैंक यू। पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इतना पैशन देकर मेरी इस लॉन्ग स्पीच को आपने सुना। सेकेंड लाइन मैंने क्या कहा था? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा था कि इस स्पीच को सुनने के बाद आपका लाइफ चेंज होने वाला है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलते हो जाते हो तो उस 1% में गुजरात लेवल में जा सकते हो, उस 5% में आप इंडिया के लेवल में जा सकते हो। सो गाइस, वेलकम इन अवर IUC स्पोकन इंग्लिश एंड IELTS एकेडमी। डेफिनेटली वी विल सर्व यू वेरी नाइसली। इट्स आवर प्लेजर, इट्स आवर ऑनर टू सर्व यू एंड वी विल गिव 100% एंड वी विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। हम आपको बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलते कराएंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच टू शोइंग योर ग्रेट पेशेंस फॉर लिसनिंग दिस स्पीच। आपने ये स्पीच को बहुत पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी अटेंशनली। थैंक यू, नमस्कार।